हेलो बच्चों, विपुल जैन यार, आपकी छोटी हाइट वाला बड़ा भाई। और आज के इस वीडियो में हम मीडियन को एकदम शानदार तरीके से और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में ख़त्म करने वाले हैं। और इस टॉपिक को मैं आपको इतना ईजीएस्ट वे में समझा दूंगा कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद मीडियन से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न आपके 100% ख़त्म हो जाएंगे। मीडियन के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत होता है ना कि एफ कब निकालना है, सी एफ कब निकालना है, एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ से एफ कैसे निकालते हैं। ये सारे कन्फ्यूजन आज हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले हम मीडियन के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? एल मीडियन इक्वल्स एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। इसकी एक एक टर्म को एक बार अच्छे से समझते हैं। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होती है? मीडियन क्लास होती है एन अपॉन 2 से जस्ट बड़ी सी एफ वाली क्लास। कंफ्यूजन हो रहा है ना? पता नहीं कब मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, फिर एल कैसे निकालना है, ये एन कहाँ से आ गया, सी एफ क्या होता है, सारी एक एक चीज को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। ये टेबल दे रखी है। ये होता है बेटा क्लास इंटरवल 65 टू 85, 85 टू 105, ये हो गई क्लास इंटरवल। अब मीडियन के क्वेश्चन में टेबल में टोटल 3 चीज़ें चाहिए, सी आई, एफ और सी एफ। सी आई अपने पास हमेशा गिवन होगी, 100% सी आई गिवन होगी। उसके बाद में एफ और सी एफ दोनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा एफ या दे रखा होगा सी एफ। अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया हुई तो वो मेंशन करके देंगे कि ये एफ है या सी एफ है। बट बहुत बार क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ नहीं होता है कि जो टेबल दे रखी है उसमें एफ है या सी एफ है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, इसको ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं इसको हम एकदम अच्छे से चेक करेंगे। इन सारे नंबर्स को चेक करते हैं। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। क्या ये सारे नंबर प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में है? अगर सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं प्रॉपर, तब तो वो होगा सी एफ। और अगर कोई भी फालतू सा ऑर्डर होता है तब वो क्या होगा? एफ। तो यहाँ पे देखो कि सारे नंबर प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में है या कोई फालतू ऑर्डर में है ना? फालतू ऑर्डर में, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? एफ। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो तो सी एफ, और अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? एफ। तो इतना क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हमको एक तो दे रखा है सी आई और एक दे रखा है एफ। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करेंगे सी एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सी एफ फाइंड कैसे करेंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर एफ से सी एफ फाइंड करनी हो तो प्लस करेंगे, और सी एफ से एफ फाइंड करना हो, सी एफ से एफ फाइंड करना हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? एफ से सी एफ फाइंड करनी है, और एफ से सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। और प्लस भी कैसे करते हैं? क्रॉस में। समझते हैं एफ से सी एफ फाइंड कैसे रखना है, और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, याद कैसे रखना है। एक लेटर से 2 लेटर बनाना है, मतलब करना है प्लस। 2 लेटर से 1 लेटर बनाना है, मतलब करना है माइनस। ये है तुम्हारा याद रखने का तरीका कि कब प्लस करेंगे और कब माइनस करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं एफ से सी एफ। कैसे निकालते हैं? प्लस करना है। प्लस कैसे करना है? एफ की फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे 4 का 4। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस में ऐड करना है। यहाँ पे गिवन है, हम क्या करेंगे? क्रॉस में ऐड करेंगे। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। इतना क्लियर है। ये हो गई हमारी सी एफ। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सम दे रखा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है? 68। तो याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही हमेशा सी एफ की लास्ट वैल्यू होगी। अगर सी एफ की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल नहीं आती है तो एक बार अपनी कैलकुलेशन वापस अच्छे से चेक कर लेना। हो सकता है कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी हो। हाँ, उसके बाद क्या करना है? सी एफ की सारी वैल्यू निकाल ली। सी एफ की सारी वैल्यू निकालने के बाद हमको करना क्या है? जो सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको कर देना बॉक्स में बंद। कर दिया बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद करने के बाद इसको हम लिख देंगे n। क्या करना है? एक बार वापस सुन लो। सी आई और एफ गिवन था, हमने क्या निकाला? सी एफ। सी एफ कैसे निकाला? फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखा, उसके बाद में हम ऐसे क्रॉस में ऐड करते गए। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को
इस तरह से हमने क्या किया, इसको क्रॉस में ऐड करते गए, क्रॉस में ऐड करते गए तो आ गई हमारी वैल्यू 68। उसके बाद जो सी एफ की लास्ट वैल्यू होगी उसको हम करेंगे बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद करने के बाद हमने क्या लिख दिया, n। अब n लिखने के बाद क्या करना है ये देखना, n लिखने के बाद हम निकालेंगे n/2। n कितना आया 68 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 34। इतना क्लियर है, n/2 निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होती है, n/2 ये निकाल दिया हमने, n/2 34। 34 से जस्ट बड़ी CF वाली क्लास। अब ढूंढो कि 34 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है। ये सारे नंबर देखो, 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 42। इस 42 वाली क्लास को हम कर देंगे पूरा बॉक्स के अंदर बंद। जो मीडियन क्लास हो उसको कर देंगे हम पूरा बॉक्स के अंदर बंद। ये 42 वाले को कर दिया तो मीडियन क्लास क्या हो गई 125 to 145, 125 to 145। इतना क्लियर है। उसके बाद हमको चाहिए n तो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और वो हमने निकाल दिया है 68। नेक्स्ट क्या चाहिए l क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है 125 to 145 और इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट मतलब छोटा वाला नंबर, तो 125 क्या हो गया l। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो क्या चाहिए c कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली CF, जो मीडियन क्लास दे रखी है, जो मीडियन क्लास हमने बनाई है उसके जस्ट ऊपर वाली CF कौन सी हो गई 22, तो C हमारा क्या हो गया 22। नेक्स्ट F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 20, तो F कितना हो गया 20। और नेक्स्ट है H क्या होता है क्लास साइज। इन सब के बीच का गैप चेक करना है कितना है, सबके बीच में 20 का गैप है तो H कितना हो जाएगा 20। H का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 145 अपर लिमिट 125 लोअर लिमिट, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20। क्लियर है इतना। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है जो लास्ट वाली स्लाइड में जितने भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई H। पुट करते हैं वैल्यू, हमारे पास सब कुछ है। अब L कितना हो गया 125, L की जगह 125, n/2 हमने कितना निकाला 34 माइनस C कितना दे रखा है, C कितना आया था 22, C हो गया 22 डिवाइड बाय F कितना है फ्रीक्वेंसी 20 मल्टीप्लाई H भी कितना आया 20। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे 20 से 20 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों कट हो जाएंगे। आया क्या 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इतना क्लियर है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 137। ये हो गया हमारा मीडियन का आंसर। अब हम चेक करेंगे कि मीडियन क्लास क्या थी। मीडियन क्लास क्या थी 125 to 145। याद रखना जो मीडियन का आंसर होगा वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में, मतलब 125 to 145 के बीच में ही कोई नंबर आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब तुमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो अपनी कैलकुलेशन को या अपनी वैल्यूज़ को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना। क्लियर है। एक बार वापस फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। CI दे रखा होगा 100%, F या CF में से कुछ एक गिवन होगा। इस क्वेश्चन में F था तो F से हमने निकाला CF। F से CF कैसे निकालते हैं, क्रॉस में ऐड करते जाओ, फटाफट एकदम कर दिया। फिर CF की जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको बॉक्स के अंदर बंद करके लिखो n और फिर निकालो n/2 आया 34। उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेना। n आ गया, L कैसे निकालते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पहले क्या करेंगे n/2 34 से जस्ट बड़ी CF 42, उसको करेंगे पूरा बॉक्स के अंदर बंद। कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है उसको अच्छे से लिखेंगे, फिर सारी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पहले हम करते हैं कि जब CF दे रखा हो और उससे हम F कैसे फाइंड करेंगे। अब पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में CF गिवन है या F गिवन है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को, इसमें CI जो है वो इस तरीके से दे रखी है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो देखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। समझते हैं इसको क्लास इंटरवल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले CI में। तो CI में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वाला जो है उसको तो लिख दो एज इट इज़, बिल्कुल भी उसको छेड़ना नहीं है, लेस देन 140 उसको लिख दिया। उसके बाद चेक करो कि गैप कितना है, गैप कितना दे रखा है 145, 150, 5-5 का गैप दे रखा है, तो 5-5 का गैप ले लो। जो नंबर यहाँ लिखा पहले वो इधर लिखना है 140, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर इधर आएगा 140, 5-5 का गैप है 145, 5 की टेबल चलाते जाओ 145, 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। इतना क्लियर है। इतना क्लियर है। ये हो गई हमारी प्यारी सी क्लास इंटरवल। उसके बाद ये चीज़ देखना, अब या तो इधर F होगा या होगा इधर CF। F और CF को हम कैसे चेक करेंगे, चेक करो कि असेंडिंग ऑर्डर है या कोई भी फालतू सा ऑर्डर है। चेक करते हैं 4, 11, 29, 40, 46, 51 है ना, एकदम प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, CF है। अगर CF गिवन है तो फाइंड क्या करना है F, और CF से F फाइंड करने के लिए 2 लेटर से 1 लेटर फाइंड करना है, मतलब क्या करेंगे माइनस। तो CF से F निकालने के लिए माइनस कैसे करते हैं वो समझना एकदम अच्छे से। फर्स्ट वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, F और CF की फर्स्ट वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। इतना क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू को लिख दिया हमने एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। 11 में से 4 माइनस किया 7, 29 में से 11 माइनस करेंगे 18, 40 में से 29 माइनस करेंगे 11, 46 में से 40 माइनस करेंगे 6, 51 में से 46 माइनस करेंगे 5। क्लियर है इतना। CF से F कैसे निकालते हैं, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर माइनस करते जाओ। 11 माइनस 4, 29 माइनस 11, 40 माइनस 29। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, क्या रूल बताया था, जो CF की लास्ट वैल्यू हो, CF की लास्ट वैल्यू को हमेशा बॉक्स में बंद कर दो। कर दिया बॉक्स में बंद, और उसके आगे लिख दो n। तो n हमारे पास कितना आ गया 51। निकालना क्या है n/2, 51/2। 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25.5। उसके बाद चेक क्या करना है, 25.5 से जस्ट बड़ी CF, 25.5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 29। तो इस 29 वाले को कर देंगे पूरा बॉक्स के अंदर बंद। आई होप इतना क्लियर होगा। n/2 निकाला, 25.5 आया, 25.5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 29। उस पूरे को कर दो बॉक्स के अंदर बंद। कर दिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो मीडियन क्लास क्या चाहिए। मीडियन क्लास क्या हो गई, जो बॉक्स के अंदर पैक है 145 to 150, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। उसके बाद में L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कौन सी है 145। उसके बाद में C, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली CF, ये मीडियन क्लास, उसके ऊपर वाली CF 11। बहुत से बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि गलती से 7 को ले लेते हैं, बट 7 CF नहीं है, 7 है F। तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली CF क्या हो गई 11। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये रही मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा बॉक्स के अंदर बंद होती है 18। H क्या होता है, क्लास साइज, सबके बीच का गैप देखो कितना है 5। H कितना हो जाएगा 5। क्लियर है इतना। मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन को m लिखता हूँ। अब तुमको मीडियन पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ m लिखूंगा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस C/F मल्टीप्लाई H। पुट करेंगे वैल्यू। L कितना गिवन है 145, L की जगह लिखते हैं 145।
n/2 हमने कितना निकाला 25.5, तो L कितना हो गया 25.5 माइनस C कितना गिवन है 11/f कितना आया 18 मल्टीप्लाई h, और h कितना दे रखा है 5। क्लियर है इतना। 145 प्लस 25.5 में से 11 माइनस किया 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 14.5 को कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तुम इसको चाहो तो सिंपलेस्ट वे में पॉइंट हटा के नीचे 10 भी लेकर आ सकते हैं। जैसे इधर से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, नीचे आ गया 10। इसको कट किया 5 की टेबल से 1 टाइम और इसको 2 टाइम, ऊपर क्या बचा 145 प्लस ऊपर बचा यहाँ पे 145 और नीचे क्या बचा 18 मल्टीप्लाई 2, और 18 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 36। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है 145 को 36 से डिवाइड कर लेना ताकि कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगी। करेंगे क्या 145 को हम डिवाइड करेंगे 36 से, तो आंसर आएगा 4.02। आंसर आया 145 एज इट इज प्लस 4.02। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 149.02। क्लियर है। अब वापस एक बार चेक करो कि मीडियन क्लास क्या थी 145 to 150, और मीडियन का जो आंसर है वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में आएगा। अगर बीच में नहीं आ रहा है मतलब तुमने कोई मिस्टेक की है, तो वापस एक बार अपने सॉल्यूशन को अच्छे से चेक कर लेना। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मीडियन का फाइनल आंसर। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि CF से F कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में मीडियन फाइंड करने का जो तरीका है वो तो सेम रहेगा जो हम F से CF में करते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। ये जो क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एकदम शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से समझना। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तब हमको क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, 100% फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसमें CF नहीं दे रखा होता कभी। तो CI और F गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या है, मीडियन के क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या CI F CF, CI और F ये दोनों गिवन है, तो हम फाइंड क्या करेंगे CF। अब F से CF कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस में ऐड करते जाओ। फर्स्ट वैल्यू को तो हम लिखेंगे एज इट इज 5 का 5, उसके बाद ऐड करेंगे क्रॉस में 5 प्लस एक्स 5x नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी आपस में ऐड नहीं होते, तो 5 प्लस एक्स को 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 20 25, x बेचारा एज इट इज, 25 प्लस 15 40, x एज इट इज, 40 का 40, x का x, y का y, क्योंकि अनलाइक टर्म है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, CF की लास्ट वाली वैल्यू को हम हमेशा ब्रैकेट में बंद करेंगे। करते हैं CF की लास्ट वाली वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर बंद, और उसको हमेशा क्या लिखते हैं n। पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के क्वेश्चन में हम n/2 फाइंड नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ये देखो यहाँ n लिखा हुआ है, n क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले से कितना गिवन है 60। n भी होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 60, मतलब जो ये दोनों वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगी इक्वल। तो 45 प्लस x प्लस y किसके इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा, प्लस का 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 45, 60 माइनस 45, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 15। एक बार इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, हो सकता है कि बाद में काम आ जाए, आएगा ही वैसे। x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो गया 15। अब हम पहले नोट करते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन यहाँ पे चेक करो, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं हम पहले। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो हमको मीडियन गिवन होगा,
इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, मीडियन पहले से कितना है, मीडियन इज 28.5, मीडियन पहले से गिवन है 28.5, जो गिवन हो या फाइंड करना हो फॉर्मूला हमेशा उसी का लगाना है। तो मीडियन के नीचे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 - c/f मल्टीप्लाई h, और वो पहले से कितना गिवन है 28.5। इतना क्लियर है। अब चेक करना, अब हम ये सारी चीज़ें कहाँ से निकालेंगे वो देखना अच्छे से। मीडियन कितना दे रखा है 28.5, इतना क्लियर है, मीडियन दे रखा है 28.5। लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या देखा था कि मीडियन का आंसर हमेशा मीडियन क्लास के बीच में आता है। मीडियन का आंसर कहाँ आता है, मीडियन क्लास के बीच में। तो देखना है कि 28.5 इन सब में से किसके बीच में आएगा, 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 to 30 के बीच में। तो 20 to 30 वाले को कर देना पूरा बॉक्स के अंदर बंद, जो मीडियन क्लास होती है उसको हम करते हैं बॉक्स के अंदर बंद। तो इसको कर लेते हैं एकदम अच्छे से, बॉक्स के अंदर बंद, प्यारा सा बॉक्स बना देते हैं। इतना क्लियर है। मीडियन दे रखा है 28.5, मीडियन का आंसर किसके बीच में आता है, मीडियन क्लास के बीच में। तो मीडियन क्लास हो गई 20 to 30, तो हमने यहाँ लिख देते हैं मीडियन क्लास क्या हो गई 20 to 30। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या चाहिए, एल क्या होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या हो गई 20। उसके बाद चाहिए सी, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली CF कितनी है 5 + x, लिख देते हैं इसको 5 + x। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। और h क्या हो गया इन सब के बीच का गैप, सबके बीच में कितना गैप है 10 का। इतना क्लियर है, सारी चीज़ें मिल गई। बट हमारे पास n/2 अभी भी नहीं है। n क्या होता है, n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 60। n कितना दे रखा है 60, तो n/2 मीन्स क्या हो जाएगा 60/2, और कितना आ जाएगा n/2 30। सारी वैल्यू मिल गई। अब हम सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले के अंदर। l कितना था 20 प्लस n/2 कितना आया 30 माइनस c कितना दे रखा है, c है 5 + x। एक चीज़ याद रखना, बच्चे यहाँ पे गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, माइनस के बाद में हम जिसको भी पुट करेंगे वो हमेशा ब्रैकेट में आएगा। कभी भी माइनस के बाद में कुछ भी लिखो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, c कितना दे रखा है 5 + x अपॉन f कितना है 20 मल्टीप्लाई h कितना दे रखा है 10 इक्वल्स का इक्वल्स और 28.5। इतना क्लियर है। करते आगे। प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, इस प्लस के 20 को उधर भेज रहा हूँ। अब 30 का 30, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब अंदर वाले के साइन चेंज होते हैं। पढ़ा हुआ है तुमने, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो साइन चेंज। ये 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है इतना। एक काम करते हैं 0 से 0 कट कर लेते हैं, तो डिवाइड में क्या बचेगा 2। 28.5 तो उधर ही था और प्लस का 20 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 30 - 5 25 माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स 28.5 में से 20 माइनस किया 8.5। इतना क्लियर है। अब जो 2 डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। 25 माइनस x 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x इक्वल्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। माइनस का x उधर जाएगा, माइनस का x अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x। 25 तो उधर ही है, प्लस का 17 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 17। 25 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। x तो मिल गया हमको, बट हमारे पास हमको तो 2 वैल्यू फाइंड करनी थी, x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है।
तो x तो हमने फाइंड कर लिया। अब y फाइंड करने के लिए देखो बेटा, ये इक्वेशन बनाई थी हमने x प्लस वाई इक्वल्स 15 बनाई थी, x प्लस वाई इक्वल्स 15। x हमारे पास कितना आया 8 प्लस y हमारे पास कितना है ही नहीं, y फाइंड करना है इक्वल्स 15 प्लस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, 15 माइनस 8 तो y कितना आ गया 7। तो x आ गया 8 और y की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ पे हो गए तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के। एक बार इसको वापस फटाफट रिकॉल करते हैं। CI और F ये तो गिवन होंगे, CF कैसे निकालते हैं, F से CF निकालने के लिए क्रॉस में ऐड करते जाओ, कर दिया क्रॉस में ऐड, CF की लास्ट वाली वैल्यू को करेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद और उसको लिखेंगे n। अब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगा। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था 60, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 है तो हमने इसको n को किसके इक्वल कर दिया 60 के, तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स 15। उसके बाद मीडियन हमको गिवन था कितना 28.5, मीडियन है 28.5। मीडियन का आंसर हमेशा मीडियन क्लास के बीच में आता है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 20 to 30। और उसके बाद हमने सारी C F H सारी वैल्यू पुट करी, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रखी, ट्रांसपोज वगैरह सब किया और उसके बाद हमने निकाल दी x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके। उसके बाद x की वैल्यू को उठाकर हम वापस कहाँ रखेंगे उस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y। आई होप तुमको ये मेथड x फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, f से CF कैसे निकालते हैं, CF से f कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट तुमको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब तुमको करना क्या है, एक बार हर टाइप के क्वेश्चन f से CF निकालने के, CF से f निकालने के और मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के, उन सब के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 100% ये वाला जो टॉपिक है मीडियन, उसका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक तुमको एग्जाम में 100% पूरे 5 मार्क्स दिलवाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।